अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नाज और मैं हूँ आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसले से पहले सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। नाज़रीन, कल हमने आपको नवाब शाह, खैरपुर और हैदराबाद के सियासी मंजरनामे के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक से आगाह किया था। और अब हम बढ़ेंगे सूबा सिंध के चंद मजीद अजला की जानिब और जायजा लेंगे गुज़श्ता इंतखाबात के नताइज, आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद, मौरूसी सियासत, असासाजात की तफसील और अवाम का हाल। आज के प्रोग्राम में हम जिन अजला की बात करेंगे वो हैं जिला बदीन, मीरपुर खास और थरपारकर। शुरू करते हैं जिला बदीन से और सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जिला बदीन पाकिस्तान के सूबा सिंध का जिला है। इसका कुल रकबा 6,726 मुरब्बा किलोमीटर है। जिले को इंतजामी बुनियादों पर 5 तहसीलों में तकसीम किया गया। जिला बदीन मजहबी लिहाज से भी बहुत मशहूर है। यहाँ मुख्तलिफ बुजुर्गों के मज़ार वाक़े हैं, जिनमें समन शाह, लवारी शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद जमान, शाह कादरी और दूसरे बहुत से मज़ार वाक़े हैं। यहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन हाज़री के लिए आते हैं। यहाँ बिजली और पानी के इंतज़ामात बकिया अजला के मुकाबले में बेहतर हैं। ज़िले में 3 ग्रिड स्टेशन तमाम बड़े शहरों और देहातों में बिजली फराहम करते हैं। गैस की सहूलत यकीनन एक मसला है, लेकिन इस पर भी काम जारी है। ज़िले की अहम पैदावार चावल, सूरजमुखी, टमाटर और सरसों हैं। 2008 में एक मरतबा फिर मैदान मारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं। कामयाब उम्मीदवार 2002 ही के मुंतखब गुलाम अली निज़ामानी और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा रहे। अब आते हैं टर्न आउट की तरफ। गुज़श्ता दोनों इंतखाबात में वोटिंग की शरह कुछ यूँ रही कि 1997 में 37%, 2002 में 38% अफराद ने वोट डाले, जबकि 62% अवाम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। 2008 में डाले गए वोटों की शरह 47% रही, जबकि 53% अवाम ने इस दफ़ा भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आयशा, अगर अब हम आबादी के तनासब से रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद का जिक्र करें तो जिला की आबादी 2008 में 11.5 लाख के लगभग थी और 2013 में ये आबादी बढ़कर 15,12,000 हो गई। 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,48,000 थी और 2013 में इजाफे के बाद 6,18,000 हो गई। आयशा, बात को आगे बढ़ाएंगे कि हर जिले से मंसूब कुछ मशहूर सियासी शख्सियात होती हैं जिनका खानदान जिले में बहुत असर और रसूख रखता है। इन्हीं में से एक नाम डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो मौजूदा कौमी असम्बली की स्पीकर भी हैं। इनके वालिद काजी अब्दुल मजीद आबिद वजीर मुआसलात रहे, जबकि इनके भाई काजी असद आबिद मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं। इनकी कज़न अमीना शरीफ मेंबर कौमी असम्बली रही, जबकि इनके दादा काजी अब्दुल कयूम हैदराबाद म्यूनसिपल कमेटी के पहले मुसलमान सरबराह थे। इनके खामिन जुल्फिकार मिर्जा सूबाई वज़ीर दाखिला और MPA रहे हैं। इनके बेटे हसनैन मिर्जा मेंबर सूबाई असम्बली रहे, जबकि इनके अंकल्स काजी आजम और काजी अकबर मुख्तलिफ अदवार में सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। अब पेश है मुंतखब मेंबर्स के असासाजात की तफसील। 2008 में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने अपने तमाम असासे 7 करोड़ 7 लाख के जाहिर किए थे, जबकि 2011 में जाहिर किए गए असासाजात की मालियत तकरीबन 8 करोड़ 62 लाख की थी। गुलाम अली निज़ामानी के जाहिर किए गए असासों की तफसील अगर हम आपको बताएं तो 2008 में इन्होंने 2 करोड़ 28 लाख की मालियत के असासे जाहिर किए, जबकि 2011 में इन्होंने 3 करोड़ 26 लाख के असासे जाहिर किए। जिला बदीन की सियासी शख्सियात के असासाजात की तफसील के बाद आइए देखते हैं कि हुकूमत ने जिले के लोगों के लिए क्या सहूलियात फराहम की हैं। इस 5 साल के दौरे हुकूमत में कोई भी आवाम को रिलीफ नहीं मिली और जो सवाल है आवाम को मुलाजमतें मिलने का, नौजवानों को रोजगार मिलने का, रोजगार भी मेरिट का कत्लेआम किया गया। महंगाई देखो, आप पेट्रोल देखो, डीजल देखो, आटा देखो, चीनी देखो, मतलब इतने इन्होंने प्रॉब्लम किए आवाम के लिए, तो आवाम का जीवन जो है जंजाल कर दिया है। यहाँ पे बहुत अच्छे बदीन में पार्क बनाए हैं और बहुत गरीबों को लोन की फैसिलिटी दी है। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान यहाँ पर जो तरक्याती हवाले से जो काम हमें तो नज़र नहीं आ रहे। मेगा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बदीन डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर पे कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई है। इन्होंने जो काम किए हैं वो सिर्फ अपने कमाने के लिए इन्होंने खांचे बनाए हैं। अप्पा ने कहा था कि बदीन को पेरिस बना दिया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में बदीन के अभी भी वो उजड़े रोड हमसे कोई ओझल नहीं है। हम इन रोडों पर चलते हैं। आप बाईपास का रोड देख लें, वो अभी तक नहीं बना। 5 साल दौर में काम तो मुसलसल चल रहा है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाया है। कोई भी तरक्याती काम नहीं हुए और इस जो वोट हमने पीपल्स पार्टी को दिया उसने हमारे हुकूक छीने हैं। जो फ्लड आया अभी बदीन में, जो गरीब आवाम की हालत थी उस टाइम पे, कोई भी MP MLA उससे पूछने के तक नहीं आया।
जो NGOs हैं उन्होंने फंड लेकर अपने ऑफिसें बनाए, अपने घर बनाए, अपने बंगले बनाए, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं मिला। लोगों को बड़ी सहूलतें दी गई है, यहाँ पे सड़कें बनी है, यहाँ पे पार्क बने हैं, लोगों को बहुत हिसाब के फायदे मिले हैं, लोगों को रोजगार मिला है। ये वसीला प्रोग्राम से औरतों को भी फायदा हुआ है। तरक्की के बजाय करप्शन की तरक्की हुई है, तो मेरा ख्याल है ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन तमाम तर सहूलियात के हवाले से हम बात करेंगे अपने तज्जियाकार राजा शकील साहब से। ये बताएगा कि इस इलेक्शन में आपके ख्याल में किस सियासी पार्टी का जिला पर राज रहेगा, जबकि रिवायती लोग ही मुंतखब होने के इम्कानात हैं, या कोई चेंज भी नजर आता है आपको? PS 57 टंडो और बागों के हल्के पर फंक्शन लीग पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स की तादाद बहुत है, ज्यादा है। और इसके अलावा PS 59 जो गुलारची है, वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून के इस्माइल राव जो है वो जो है मजबूत उम्मीदवार नजर आते हैं। बाकी इसके अलावा शिस्तों पर ओवरऑल जो पीपल्स पार्टी का आइंदा आम इंतखाबात में राज रहेगा। पीपल्स पार्टी के हवाले से लोग समझते हैं कि जो वोट वो दे रहे हैं वो तीर पे नहीं, और जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको नहीं, वो बेनजीर भुट्टो को डायरेक्ट वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये भी बताएगा कि सेहत और तालीम के अलावा आवाम को किन सहूलियात की तरजीही बुनियादों पर जरूरत है? जी, सेहत और तालीम के अलावा यहाँ पे जो मेन इशू है बदीन में रोजगार के हवाले से है, और जो यहाँ पे शुगर मिलें जो हैं उनमें रोजगार की फरामी है, सरकारी इदारों में रोजगार की फरामी है। तकरीबन जो मेरिट का तो वो कत्लेआम हुआ, मेरिट का जो कत्लेआम होने के बाद जो लिटरेट लोग थे, जो क्वालिफाइड लोग थे, जो मेरिट पे पूरा उतरते थे, उनको बाज़ाब्ता तौर पर नौकरियां नहीं मिली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारी अगली मंजिल होगी जिला मीरपुर खास। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद देखते हैं मीरपुर खास में अवाम को दरपेश मसाइल, सियासी खानदानों की तफसील। इसके अलावा हम डालेंगे बहुत से अहम नुकात पर रोशनी। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने बात की थी जिला बदीन की, अब चलते हैं अपनी अगली मंजिल यानी जिला मीरपुर खास, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जिला मीरपुर खास सूबा सिंध का एक जिला है। ये जिला सहराए थर के मगरबी किनारे पर वाक़ई है। ये जिला 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनके नाम डगरी, कोट गुलाम मोहम्मद और मीरपुर खास है। मीरपुर खास शहर जिला का सदर मुकाम है, जिसे 1806 में मीर अली मुराद तालपुर ने कायम किया था। मीरपुर खास की जमीन बेहद जरखेज है और काश्तकारी के लिए नहायत मौजू है। यहाँ बेहतरीन इकसाम के आम पैदा होते हैं। मीरपुर खास तालीम और कारोबार में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। यहाँ दिल के अमराज के इलाज का बेहतरीन अस्पताल मौजूद है। मीरपुर खास में मुल्क के चंद बड़े रेलवे स्टेशन में से एक यहाँ भी मौजूद है, लेकिन अब ये रेलवे स्टेशन भी इंतजार गाह बन गई है, जहाँ लोग गाड़ी के इंतजार में कोफ्त का शिकार होते रहते हैं। जिला मीरपुर खास में अवाम बिजली के बहरान से परेशान है, इसलिए अवाम को आए दिन हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए एहतजाज करना पड़ता है, जिसकी वजह से शहर में मामूलाते जिंदगी मुअत्तल होकर रह जाती है। जिला में बिजली घर मौजूद तो है, लेकिन पूरे जिला में बकिया मुल्क के इजलाह की तरह बिजली कभी कभी ही अवाम को नसीब होती है। जिला में सिविल अस्पतालों के हालात भी तसल्ली बख्श नहीं। इसके अलावा नकासी आब का निज़ाम भी फसूदा और अवाम की परेशानी का बायस है। 2008 में एक मरतबा फिर पार्टी ने पूरे जिला में क्लीन स्वीप किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी, मीर मुनव्वर अली तालपुर और नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर को कामयाबी हासिल हुई। इंतखाबी नताइज के बाद टर्न आउट की तरफ आते हैं। 1997 में जिले की 35% अवाम ने वोट डाले, जबकि 65% अवाम खामोश रहे। 2002 में 43% अवाम ने इंतखाबात में अपनी राय का इजहार किया, जबकि 57% वोटर्स बेखबर रहे। 2008 में भी 43% अवाम ने ही इंतखाबात में अपना किरदार अदा किया, जबकि बकिया 57% ने खामोशी में आफियत जानी। आयशा, अपनी टर्न आउट बताया, जिला में आबादी तो बढ़ी मगर रजिस्टर्ड वोटर्स की शरह में इजाफे के बजाय कमी वाक़ई हुई। 2008 में मीरपुर खास की आबादी 15,68,000 थी, जो कि 2013 में 20,88,000 हो गई। इसी तरह 2008 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,61,000 थी, जो कि 2013 में कमी के साथ 5,75,000 हो गई। जी आयशा, आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स के बाद अब चलिए कि जिले से मंसूब मौरूसी सियासी शख्सियात का जायजा ले लेते हैं। एक नाम है जिले में पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी का, जिनके वालिद पीर गुलाम रसूल शाह जिलानी 4 मरतबा मेंबर कौमी असेंबली रहे।
इनके भाई हुसैन शाह राशिदी सेनेटर रहे हैं, जबकि इनके एक दूसरे भाई पीर अमजद हुसैन शाह जिलानी 1990 से अब तक मुसलसल मेंबर सिंध असेंबली हैं। अगला नाम है सैयद कुर्बान अली शाह का, जिनके वालिद सैयद गुलाम नबी शाह क़याम पाकिस्तान से पहले मेंबर सिंध असेंबली रहे, जबकि इनके अंकल गुलाम हैदर शाह सूबाई असेंबली के मेंबर रहे हैं। इनके कजन सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह वजीर आला सिंध, मेंबर मजलिस शूरा, सूबाई वजीर, स्पीकर सिंध असेंबली और 2 मरतबा मेंबर सूबाई असेंबली रहे, जबकि मौजूदा हुकूमत में सेनेटर हैं। एक और नाम मीर मुनव्वर अली तालपुर का है। इनके वालिद मीर अली बख्श तालपुर 1970 में कौमी असेंबली के मेंबर थे, जबकि इनकी अहलिया फरियाल तालपुर मेंबर कौमी असेंबली हैं। इनके ससुर हाकिम अली जरदारी 1972 से 1996 तक वक्तन फवक्तन कौमी असेंबली के मेंबर रहे। इनके बरादर निस्बती आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान हैं। आयशा, अब इन मशहूर शख्सियात की असासों की तफसील भी हम बता देते हैं, जो कि कुछ ऐसे है। NA 226 के पीर आफ्ताब हुसैन शाह ने 2008 में जो अपने असासों की तफसीलात जमा कराई, उसके मुताबिक इनके असासाजात 53 लाख के थे और 2011 में इनके मुताबिक ये असासे 44 लाख के हो गए। मीर मुनव्वर अली तालपुर के असासाजात 2008 में 2 करोड़ 70 लाख के बताए गए, जबकि 2011 में इनके जाहिर करदा असासाजात बढ़कर 4 करोड़ 69 लाख हो गए। नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर के असासे 2008 में 5 करोड़ 75 लाख के बताए गए, जो कि 2011 में इनके मुताबिक इनके असासों की मालियत कम होकर 3 करोड़ 60 लाख के हो गए। आइए अब जानते हैं अब जिला की आवाम क्या कहती है। गवर्नमेंट ने हमें लाशों के अलावा और इन्होंने अपने पैसा कमाने के अलावा कुछ भी नहीं दिया। इन 5 सालों के अंदर यह हाल कर दिया है कि लोग आटे के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए तरस कर रह गए, जिसके लिए आवाम जो है ना मारे मारे दर दर फिर रहे हैं। 3-2 घंटे के बाद गैस गायब, लाइट गायब, हर आदमी परेशान है। हर आदमी जो है ना पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा, बिल्कुल हर चीज बेकार है। सड़कें टूटी हुई है, रोडों में पानी भरा पड़ा है। मुल्क का खाना खराब कर दिया, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। यहाँ मुस्तकबिल जो है बिल्कुल तबाह हो चुका है, ना कोई तालीम है और ना इसमें कोई गैस की लोड शेडिंग, हर चीज़ की लोड शेडिंग इसके अंदर हो गई है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी जो है वो खुदकुशी करने में मजबूर हो गया। पिछले 5 सालों में जो कुछ आवाम के साथ हुआ है वो पिछले 55 सालों में नहीं हुआ। इन्होंने मुल्क में हर चीज़ में महंगाई कर रही है। गरीब लोग कुछ खा नहीं सकते, कुछ खरीदार नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हर चीज़ में इतनी महंगाई है। कभी बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, कभी बोलते हैं हर ये चीज़ महंगी हो गई, कभी बोलते हैं वो चीज़ महंगी हो गई। कोई चीज़ इन्होंने कोई कम करी है? इसी पे हम बात करेंगे तजज़ियाकार अमर सिंधु से। ये बताएगा कि जिला में आवाम को रोजगार मुहैया करने के लिए हुकूमत ने किसी प्रोजेक्ट का आगाज किया है क्या? देखिए, वो एक रोजगार देने के लिए किसी प्रोजेक्ट का इस तरह से आगाज तो नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पर जो है मिलते हैं, जैसे यूथ प्रोग्राम था या बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम था, इस किस्म के कुछ टोकन जो है वो उन्होंने ज़रूर जो है वो प्रोजेक्ट ज़रूर दिए थे। लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि इस किस्म का कोई जामे प्रोग्राम, जिस तरह से कोई इंडस्ट्री दी जाए, कुछ इस किस्म की चीज़ दी जाए जहाँ पर जो है अल्टरनेट हमें अवेलेबल होना चाहिए, वो इस किस्म का प्रोग्राम अभी तक हुकूमत कोई शुरू नहीं कर सकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम फैसले से पहले। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जिला थरपारकर में गुज़श्ता इंतखाबात की, हुक्मरानों के बढ़ते असासाजात और अवाम का उनके चुनाव में किरदार। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले बात हो रही थी जिला मीरपुर खास की। हमारी अगली मंजिल है जिला थरपारकर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। जिला थरपारकर सिंध का सरहदी जिला है, जिसका सदर मकाम मिट्टी है। थरपारकर के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का वाहिद जरखेज सहरा है। जिला का नाम 2 अल्फाज थर और पारकर में से निकला है। जिला थरपारकर 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें मिट्टी, चाचरो, डिपलो और नगर पारकर शामिल हैं। जिला का कुल रकबा 19,663 मुरब्बा किलोमीटर है। 1990 में जिला थरपारकर को 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 अलग अजला मीरपुर खास और थर बना दिए गए। ये जिला पाकिस्तान में हिंदू मजहब की आबादी का सबसे बड़ा जिला है। जिला में कोई नहर या दरिया मौजूद नहीं। सिंध के तकरीबन तमाम अजला की तरह जिला थरपारकर में भी सफाई को कोई खास अहमियत नहीं दी गई। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और कूड़ा करकट सड़कों की जीनत बना रहता है। 2008 में काफ लीग ने थरपारकर जिला में क्लीन स्वीप किया, जबकि कामयाब उम्मीदवार थे अरबाब ज़काउल्लाह और दूसरे डॉक्टर गुलाम हैदर।
जो 2002 में नेशनल अलायंस से कामयाब हुए थे। मतलब चेहरे वही और चबूतरा दूसरा। और आयशा, नताइज के बाद अब टर्नआउट की बात भी हो जाए। 1997 में डाले गए वोटों का तनासुब 43% था और 57% वोटर्स ने जमहूरी अमल का हिस्सा बनना जरूरी ना समझा। 2002 में ये शरह बढ़कर 47% हो गई और 53% लोग इस मर्तबा भी वोट डालने ना आ सके। 2008 में ये शरह मजीद इजाफे के बाद 65% हो गई, जबकि 35% अफराद ने अपने फर्ज से मुंह मोड़े रखा। अब बात करते हैं यहाँ के रजिस्टर्ड वोटर्स के हवाले से। जिला थरपारकर की कुल आबादी 2008 में 9,14,000 थी, जो कि 2013 में इजाफे के बाद 13,15,000 हो गई। 2008 में रिकॉर्ड्स के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,93,000 थी और 2013 में ये तादाद कम होकर 4,64,000 हो गई। 2008 के कामयाब उम्मीदवार अरबाब ज़काउल्लाह और डॉक्टर गुलाम हैदर के असासाजात की तफसील पर एक नजर डालते हैं। अरबाब ज़काउल्लाह के जाहिर किए गए असासे 2008 में तकरीबन 1,91,00,000 की मालियत के थे, जो कि 2011 में 3,64,00,000 के हो गए। डॉक्टर गुलाम हैदर के असासे 2008 में 28,80,000 के जाहिर किए गए और 2011 में ये असासे 45,75,000 के जाहिर किए गए। असासों की तफसील के बाद जिला थरपारकर में अवाम को क्या सहूलियात हासिल हैं, ले लेते हैं एक जायजा। जिले में सेहत की सहूलत के नाम पर एक बड़ा अस्पताल है, 3 सेकेंडरी अस्पताल, 74 डिस्पेंसरीज, 31 बुनियादी सेहत के मराकज और 2 देही मराकज सेहत मौजूद हैं। 13 लाख से ज्यादा आबादी के लिए सरकारी अस्पताल में कुल बिस्तरों की तादाद 174 है, यानी तकरीबन 7,500 अफराद के लिए एक बिस्तर। सरकारी डॉक्टर्स की तादाद 108 है, यानी 12,000 से ज्यादा अफराद के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। थरपारकर की जमीन काश्तकारी के काबिल नहीं, जिसकी वजह से यहाँ कुदरती अजनास की पैदावार न होने के बराबर है। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि जिला के अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं। दवाएं और सेहत के हवाले से जो हॉस्पिटल है उसमें दवाएं भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। उनके अलावा जो तरक्याती काम है वो कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद में जो इधर रोड्स हैं वो भी तबाह हैं, टूटे हुए हैं। इन्होंने नौकरियां बेची है, हमारे लिए कुछ नहीं किया है, गरीबों से जुल्म किया है, हर चीज़ पे इन्होंने कब्जा किया है। हम बिल्कुल तंग हो इस हुकूमत में। इसने 5 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हमारे को जो तकलीफ दी है यही तकलीफ दी है, तो को पानी पीने लेवल लिए कि हमारे लिए नहीं है। इलेक्शन का टाइम आता है, उसी टाइम 5-5, 6-6 बड़े बड़े लैंड क्रूजर गाड़ियों में आते हैं, वो वायदा करते हैं, पता नहीं 50 साल से कोई आदमी गुजर जाता है, उसी की वादा कर लेते हैं, लेकिन उसी के बाद में ये वायदा जो करते हैं उसी में एक भी नहीं बांटते। वो रोड भी दिए गए हैं, कम्युनिटी सेंटर है, स्कूल है, गवर्नमेंट ने नौकरियां भी थर में बहुत दी हुई है। हमारी समझ से ऊपर काम किया है। अवामी हुकूमत ने अपने 5 साल दौर के अंदर बहुत सारे काम किए हैं, जिनमें मुल्क की सतह खारजा पॉलिसी से लेके अंदरूनी सतह पे और डेवलपमेंट के काम, रोज़गार के काम, आईनी बेहतरी, बहुत ज़्यादा काम किए हैं, जिससे हम बहुत मुतमईन हैं। मुल्क तबाह हो चुका है, ख़जाने खाली हो चुके हैं, आवाम है नहीं मार्केट के अंदर, और जो है कस्टमर और हर गरीब तर हो चुका है, हर आदमी लाचार हो चुका है। बिल्कुल आवाम की राय आपने जानी। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम फैसले से पहले में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आइंदा प्रोग्राम में देखिए जिला दादू, सांगड़ और ठट्टा से मुतालिक अहम मालूमात, अवाम के बढ़ते मसाइल और हुकूमत का इस जानिब रद्द अमल।